तो दोस्तों, आज़ाद समाजवादी पार्टी के संस्थापक जो एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी है, उन्होंने संसद परिसर में ही पुरानी पेंशन की मुद्दा को उठाए हैं। वह बताया है कि हमारा पूरी तरह से हम संघर्ष करने वाले लोग हैं और संघर्ष करने वाले कर्मचारियों के हम पूरी तरह की तरीके से साथ। देखिए, पुरानी पेंशन इस देश के उन कर्मचारियों का विषय है जिन्होंने लंबे समय प्रदेश की और देश की सेवा की। अपना पूरा जीवन कभी कभी परिवार से भी मिलना नहीं हुआ, कभी कभी दुख सुख में, तीज त्योहारों में भी पहुंचना नहीं हुआ, और वो लगा दिया देश को आगे बढ़ाने के लिए। लेकिन आज उनको जो उनका बुढ़ापे का सहारा है, पुरानी पेंशन, उसका लाभ नहीं मिल रहा है। ओपीएस को लेकर देश भर में आंदोलन हो रहे हैं, भूख हड़तालें हो रही हैं, लोग जगह जगह धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। तो मेरा ये मानना है कि उनकी मांग को सरकार को सुनना चाहिए। ओपीएस एक गारंटी है, ओल्ड पेंशन स्कीम एक गारंटी है सामाजिक सुरक्षा की और सेवा के बाद उनको गरिमाई जीवन देने की। लेकिन मैं देख रहा हूं कि लगातार इतने आंदोलन के बाद, इतने संघर्ष के बाद भी उनकी मांग को नहीं सुना जा रहा है। तो आज मैं यहाँ ये विरोध दर्ज करा रहा हूं और उन भाइयों के समर्थन में जो ओपीएस के लिए आंदोलन चला रहे हैं, उनके संगठनों के समर्थन में, और सरकार से डिमांड कर रहा हूं सरकार उनकी मांग को सुने और ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करे। जो गलती अटल जी के समय में हो गई थी उसको वर्तमान के प्राइम मिनिस्टर सुधार सकते हैं और फिर इतिहास इनको याद रखेगा कि इन्होंने कर्मचारियों को पुरानी पेंशन जो है वापस दिलाने का काम किया। इनका इतिहास में सम्मान बढ़ेगा। और मेरे जैसे लोग जो संघर्ष करते हैं, वो तो किसान हो, नौजवान हो, महिलाएं, उनके मुद्दों को उठाने का काम करते हैं और हम लोग लगातार करते हैं कि ओल्ड पेंशन स्कीम जब तक लागू नहीं होगी हम लोग उनके समर्थन में रहेंगे। आंदोलन करना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा, आवाज उठानी पड़ेगी, उठाएंगे। मैंने लोकसभा में भी कई बार ओल्ड पेंशन स्कीम लागू। दोस्तों, इससे पहले भी जो एनएमओपीएस के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय विजय कुमार बंधु जी है, उन्होंने अनेकों सांसद से पुरानी पेंशन की मुद्दा, पुरानी पेंशन बहाली को लेकर के उन्होंने मिले थे। जैसे कि आप देख सकते हैं कि विजय कुमार बंधु जी एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी से संसद परिसर में ही मुलाकात किए थे। आप नीचे देख सकते हैं, संजय सिंह से मुलाकात किए थे, पप्पू यादव से मुलाकात किए थे, और आप ऊपर देख सकते हैं चिराग पासवान से भी मुलाकात किए थे, और इस डिंपल यादव, अखिलेश यादव, इन सभी बड़े बड़े नेताओं से, आप देख सकते हैं राहुल गांधी जी से भी, इन बड़े बड़े विपक्ष के नेताओं से माननीय विजय कुमार बंधु जी संसद परिसर में पुरानी पेंशन बहाली को लेकर के मुलाकात किए थे। और दोस्तों, विजय कुमार बंधु जी एनएमओपीएस वर्षों से पुरानी पेंशन के लिए संघर्ष कर रहे हैं और उसका नतीजा यह हुआ कि दोस्तों आज जो सांसद महोदय जी है, वे संसद में भी पुरानी पेंशन की मुद्दा को उठा चुके हैं। इससे पहले अखिलेश यादव जी भी पुरानी पेंशन की मुद्दा को संसद में उठा चुके हैं, संजय सिंह भी, और आरजेडी सांसद मनोज झा भी पुरानी पेंशन की मुद्दा को जोर शोर से राज्यसभा में उठा चुके हैं। तो दोस्तों, आजाद समाजवादी पार्टी के संस्थापक एडवोकेट चंद्रशेखर ने पुरानी पेंशन की मुद्दा को जोर शोर से उठाया है और बताया है कि हम पूरी तरह से पुरानी पेंशन के पक्ष में है कि सरकारी कर्मचारियों को उनके बुढ़ापे का सहारा पुरानी पेंशन मिलना चाहिए। इससे पहले भी दोस्तों एक विधायक का वीडियो आपने देखा था कि वे भी बता रहे थे कि हम पुरानी पेंशन छोड़ने के लिए तैयार है, अगर कर्मचारियों को पुरानी पेंशन मिलेगा तो ही हम पुरानी पेंशन लेंगे। तो दोस्तों, धीरे धीरे जो पुरानी पेंशन का मुद्दा है वह बहुत जोर शोर से एक बड़ा मुद्दा बन चुका है। आने वाले समय में विजय कुमार बंधु जी ने बताया है कि जरूर समस्त कर्मचारियों को पुरानी पेंशन की सौगात दिया जाएगा। होना भी चाहिए दोस्तों। जो पुरानी पेंशन है बुढ़ापे का एक बहुत ही बड़ा सहारा है। यह सिर्फ बुढ़ापे का एक सहारा ही नहीं, बुढ़ापे में सिर्फ आर्थिक स्थिति से इसको मत दीजिए। यह बुढ़ापे की एक मान सम्मान है। बुढ़ापे में वह किस प्रकार से सम्मान के साथ जी सकता है, उसका यह पुरानी पेंशन की मुद्दा है। दोस्तों, पुरानी पेंशन समाप्त करना संवैधानिक
के खिलाफ भी है, संविधान की अवमानना है। एक तरह से आप अनुच्छेद 21 में देखिए तो जीवन और गरिमा का अधिकार है कि प्रत्येक नागरिक अपनी सम्मान के साथ जिंदगी जी सकता है। एक तरह से अनुच्छेद 41 में भी आप देख सकते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व में कि राज्य वृद्धावस्था में अपने कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा देगा। तो संविधान में भी लिखा है कि पुरानी पेंशन का अधिकार कर्मचारियों को बुढ़ापे में मिलना चाहिए। लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय में जो पुरानी पेंशन हटाने की जो गलतियां हुई है वह माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी इसमें सुधार करें और फिर से कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बहाल करें, ऐसा वक्तव्य आपने एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी का सुना है। तो दोस्तों पुरानी पेंशन का मुद्दा बहुत ही गर्मा चुका है और विपक्ष के सभी सांसद जोर शोर से संसद भवन में भी और लोकसभा राज्यसभा में भी पुरानी पेंशन के मुद्दा को उठा चुके हैं। आने वाले समय में विजय कुमार बंधु जी का बहुत ही बड़ा रैली पुरानी पेंशन को लेकर के 25 नवंबर 2025 में दिल्ली में होने वाला है। तो उस रैली से सरकार पे दबाव बनेगा और पुरानी पेंशन सरकार को बहाल करना ही पड़ेगा। विजय कुमार बंधु जी ने बताया कि इससे भी बड़े बड़े आंदोलन हम लोग करेंगे और आने वाले समय में हम पुरानी पेंशन को लेकर रहेंगे। तो दोस्तों आपने देखा कि यह पुरानी पेंशन को लेकर के चंद्रशेखर आजाद जो माननीय सांसद उन्होंने संसद परिसर में पुरानी पेंशन के मुद्दा को उठाए हैं। इसी प्रकार की वीडियो के लिए आप हमारे साथ बने रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।